कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिनके पास न दौलत होती है न बड़ी ताकत, फिर भी पूरी दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं? क्यों उनके सामने राजा भी झुक जाते हैं और दुश्मन भी कांप उठते हैं? क्योंकि उनके पास होती है रणनीति। ऐसी रणनीति जो तलवार से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। और इन्हीं रणनीतियों को दुनिया जानती है चाणक्य नीति के नाम से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उन 7 घातक नियमों की यात्रा जो अगर जिंदगी में समझ लिए तो इंसान अपराजय बन सकता है, और अगर न समझे तो चाहे कितना भी बड़ा हो, पतन निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी है ताकत की, राजनीति की और इंसान के स्वभाव की। ये कहानी है उस खेल की जो हमेशा मंच पर नहीं खेला जाता बल्कि पर्दे के पीछे खेला जाता है, और यही खेल असली सत्ता तय करता है। चाणक्य ने इस खेल को पहचाना, समझा और 7 ऐसे नियम लिखे जो समय की हर परत को चीरकर आज भी उतने ही जिंदा हैं। आज हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। नियम 1, रहस्य ही शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, अपने राज कभी किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारा राज तुम्हारे अलावा किसी और को पता है तो वो राज अब राज नहीं रहा। सोचिए, जब कोई इंसान अपने अंदर छिपी योजनाओं और इरादों को दुनिया के सामने खोल देता है तो क्या होता है? लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, उन पर तैयारी कर लेते हैं। एक योद्धा अगर युद्ध की रणनीति पहले ही दुश्मन को बता दे तो क्या वो जीत सकता है? नहीं। रहस्य वही शक्ति है जो आपकी रक्षा भी करता है और आपके दुश्मन को असमंजस में भी रखता है। इतिहास गवाह है, जो लोग अपनी चालें छिपाकर चलते हैं वही सबसे बड़ा खेल खेलते हैं। सिकंदर महान जब भारत आया तो उसकी हर रणनीति पहले से सीक्रेट थी। उसके सैनिकों को भी आखिरी पल पर पता चलता कि अगली चाल क्या होगी। इसी वजह से दुश्मन भ्रमित रहता। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। आपका हर सपना, हर योजना, हर कमजोरी सबको बताना आपको मजबूत नहीं बनाता बल्कि कमजोर करता है। चाणक्य कहते थे, अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो वो तुम्हारा हथियार है, और हथियार कभी दुश्मन को दिखाकर नहीं लहराया जाता, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी हर बात सबको बता देते हैं। वो सोचते हैं ईमानदारी है कि सब खुलकर कह दो, लेकिन राजनीति और जीवन के खेल में ये सबसे बड़ा धोखा है। असली ताकत है खामोशी। एक व्यापारी अगर अपना अगला सौदा बाजार में सबको बता देगा तो क्या होगा? प्रतिद्वंदी उसी सौदे को पहले छीन लेगा। एक प्रेमी अगर अपनी हर कमजोरी दुनिया को बता देगा तो क्या होगा? वो बार बार आहत होगा। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, शेर अपनी ताकत का प्रदर्शन हर बार नहीं करता। वो जंगल में शांति से चलता है, लेकिन जब हमला करता है तो सब खत्म हो जाता है। तो पहला घातक नियम है, अपने राज को अपने दिल में रखो। बोलो कम, सुनो ज्यादा, दिखाओ कम, करो ज्यादा। क्योंकि जब तक लोग अंदाजा लगाते रहेंगे तुम खेल जीतते रहोगे। नियम 2, दोस्त और दुश्मन परखो। दूसरा घातक नियम शायद सबसे जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है हर किसी को अपना दोस्त समझ लेना। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये दुनिया साजिशों से भरी है। यहां मुस्कुराता चेहरा हमेशा दोस्त नहीं होता। जो लोग मीठी बातें करते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो पीठ में छुरा घोंपते हैं। चाणक्य ने कहा था, अगर तुम्हें जानना है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है तो अपने कठिन समय का इंतजार करो। कठिनाई ही असली पहचान कराती है। इतिहास में देखिए, मौर्य साम्राज्य का जन्म इसी नियम की देन है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य हासिल करना था तो चाणक्य ने पहले यही समझाया कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। उन्होंने दुश्मन और मित्र की रेखा साफ की। नतीजा ये हुआ कि चंद्रगुप्त ने वही लोग साथ रखे जो वक्त पर खड़े रह सकते थे। जिंदगी में भी यही खेल है। आपको हर वो इंसान चाहिए जो मुसीबत में आपकी ढाल बन सके, और आपको पहचानना होगा कौन सिर्फ मुस्कुराहट से आपके करीब है और कौन आपके दुख में भी आपकी छाया बनता है। दूसरा पहलू है, दुश्मनों को कभी नजरअंदाज मत करो। दुश्मन ही वो आईना है जो आपकी कमजोरियों को दिखाता है। अगर आपके दुश्मन नहीं हैं तो समझो आपने अभी तक कुछ बड़ा किया ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान का कोई शत्रु नहीं है
वो कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि शत्रु ही वो ताकत है जो तुम्हें सतर्क और मजबूत बनाती है। तो जिंदगी का दूसरा घातक नियम है, दोस्त और दुश्मन को समझो, भरोसा सोच समझ कर करो और हमेशा ये मानकर चलो कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। नियम 3, समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा घातक नियम है समय का इस्तेमाल। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान समय को समझ गया वो पूरी दुनिया को जीत गया, और जो समय को खो बैठा उसे पूरी दुनिया भी बचा नहीं सकती। युद्ध हो या व्यापार, रिश्ते हों या राजनीति, हर जगह जीत उसी की होती है जो सही वक्त का इंतजार करता है। सोचिए, एक किसान अगर बीज बोने का समय चूक जाए तो क्या होगा? उसके पास कितनी भी उर्वरक, पानी या मेहनत हो, फसल नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही एक योद्धा अगर बिना सही वक्त देखे हमला कर दे तो हार जाएगा। चाणक्य का मानना था, धैर्य और सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने खुद इस नियम को अपनाया। जब तक नंदवंश पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ, तब तक चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने सालों तक तैयारी की, लोगों को जोड़ा, रणनीतियां बनाई, और जब सही समय आया तो हमला किया। नतीजा, नंदवंश मिट गया और मौर्य साम्राज्य खड़ा हो गया। आज के दौर में भी यही सच है। एक व्यापारी अगर सही समय पर निवेश करे तो करोड़पति बन सकता है, लेकिन अगर वही निवेश गलत वक्त पर करे तो सब खो सकता है। एक इंसान अगर सही समय पर चुप रहे तो जीत जाता है, लेकिन अगर गलत वक्त पर गलत शब्द बोल दे तो रिश्ते टूट जाते हैं। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, समय से बड़ा कोई धन नहीं, और समय से बड़ा कोई हथियार नहीं। तीसरा घातक नियम हमें सिखाता है, धैर्य रखो, तैयारी करो और सही पल का इंतजार करो, क्योंकि जो सही वक्त पर चलता है वो कभी नहीं हारता। कभी कभी जिंदगी हमें वो सच्चाइयां दिखाती है जिनसे हम भागना चाहते हैं पर भाग नहीं सकते। वो सच्चाइयां कड़वी हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें तो वही हमें शक्तिशाली बना देती हैं। चाणक्य ने इन सच्चाइयों को नियमों के रूप में बताया, ऐसे नियम जो सुनने में कठिन हैं, पर अगर दिल से उतार लिए जाए तो इंसान अजेय हो जाता है। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जहां पिछले नियमों ने हमें रिश्तों, भरोसे और धोखे का आईना दिखाया था, वहीं अब अगले 3 नियम हमें सत्ता, धन और इच्छाओं की दुनिया का असली चेहरा दिखाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सफर और भी गहरा होने वाला है। नियम 4, धन से बड़ा कोई धर्म नहीं। चाणक्य कहते हैं, धन एक ऐसा शस्त्र है जो बिना खून बहाए युद्ध जितवा देता है। जिसके पास धन है उसके पास लोग हैं, सत्ता है, साधन है, और जिसके पास ये सब नहीं उसके पास सिर्फ सपने हैं। सोचिए जरा, इस संसार में कितने ही लोग हैं जिनकी प्रतिभा अद्वितीय है, जिनकी मेहनत अथाह है, लेकिन अगर उनके पास साधन नहीं, पूंजी नहीं, तो उनकी आवाज दब जाती है। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जिसके पास धन है वो बड़े बड़े दरवाजे खोल लेता है। चाणक्य यहां कोई लालच का पाठ नहीं पढ़ा रहे, वो हमें यह समझा रहे हैं कि धन सिर्फ विलासिता का साधन नहीं, बल्कि बचाव और सत्ता का कवच है। एक दृश्य कल्पना कीजिए, राज्य पर बाहरी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। राजा वीर है, सैनिक बहादुर हैं, लेकिन अनाज के भंडार खाली हैं, सैनिकों को वेतन देने के लिए खजाना खाली है। अब वीरता कितने दिन चलेगी? बिना साधन के युद्ध केवल हारे जाते हैं। यही कारण था कि चाणक्य ने कहा, धन ही असली धर्म है और निर्धनता सबसे बड़ा पाप। आधुनिक संदर्भ आज भी आप देख सकते हैं, जो इंसान वित्तीय रूप से मजबूत है वही अपनी शर्तों पर जीता है, बाकी लोग समझौते करते हैं। कर्ज में डूबा व्यक्ति चाहे कितना भी सज्जन क्यों ना हो, उसे नींद हराम करने के लिए एक नोटिस, एक फोन कॉल ही काफी है। लेकिन जिस इंसान ने अपने जीवन में धन का महत्व समझा, उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि दूसरों की भी रक्षा की। चाणक्य हमें यहां यह नहीं कह रहे कि धनवान बनने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। वो कहते हैं, धन कमाओ पर नीति से, धन बचाओ पर विवेक से, और धन का उपयोग करो पर धर्म से। गहरी आवाज में संदेश, अगर तुम इस दुनिया में अपनी बात मनवाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी काबिलियत को सुने, तो पहले तुम्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। याद रखो, निर्धनता में तुम्हारी आवाज दब जाएगी,
लेकिन संपन्नता में तुम्हारी खामोशी भी असर डालेगी। नियम 5, इच्छाएं ही विनाश का कारण है। चाणक्य का अगला नियम और भी गहरा है। वो कहते हैं, जिसकी इच्छाएं असीमित हैं, उसका जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। समझने की कोशिश कीजिए, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इच्छाओं का कैदी बना रहता है। पहले खिलौनों की इच्छा, फिर कपड़ों की, फिर घर गाड़ी की, फिर सत्ता और पहचान की। और जब ये सब मिल भी जाए तो भी मनुष्य को चैन नहीं मिलता। चाणक्य कहते हैं, इच्छा का अंत सिर्फ चिता पर होता है, यानी जब तक इंसान सांस ले रहा है तब तक वो और चाहता ही रहेगा। एक दृश्य सोचिए, एक राजा था, उसके पास पूरा साम्राज्य था, अनगिनत सोना, रत्न, महल, लेकिन उसकी नींद हराम थी, क्योंकि उसे लगता था पड़ोसी राज्य के पास उससे बड़ा हाथी है। अब सोचिए, जिसके पास सब कुछ है वो भी चैन से नहीं जी पा रहा, तो साधारण मनुष्य की स्थिति क्या होगी? चाणक्य यहां हमें लालच छोड़ने का उपदेश नहीं दे रहे, वो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। आधुनिक परिप्रेक्ष्य आज के समय में यही स्थिति है। लोग मोबाइल बदल बदल कर भी संतुष्ट नहीं होते, नई नई गाड़ियां खरीद कर भी चैन नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर लाइक फॉलोवर बढ़ाकर भी मन खाली ही रहता है। असल समस्या यह नहीं कि हमारे पास चीजें नहीं, असल समस्या यह है कि हमारा मन कभी संतुष्ट होना सीखता ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, सच्ची शक्ति उस इंसान के पास है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानता है, क्योंकि जो खुद पर राज्य नहीं कर सकता वो संसार पर राज्य करने का सपना भी ना देखे। भावपूर्ण संदेश, अगर तुम अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा को शांति देना चाहते हो, तो इच्छाओं को साधो, क्योंकि इच्छाएं ऐसी आग हैं जो कभी बुझती नहीं, सिर्फ और भड़कती जाती हैं। सोचिए, अगर आपको भविष्य में जीतना है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं होगी, दौलत भी नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी दूरदृष्टि और आपका नियंत्रण। और यही दो बातें थीं जिन पर चाणक्य ने अपनी पूरी रणनीति खड़ी की थी। उन्होंने कहा था, जो इंसान दूर देख सकता है और खुद पर काबू रख सकता है, उसे हराना नामुमकिन है। आज हम पहुंच चुके हैं चाणक्य के अंतिम 2 नियमों तक। यही वे नियम हैं जो आपकी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नियम 6, दूरदृष्टि और योजना, फोरसाइट स्ट्रेटेजी। चाणक्य कहते थे, अंधा वही नहीं जो देख नहीं सकता, अंधा वह है जो भविष्य नहीं देख सकता। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसके अंदर जिंदगी बदल देने वाला सच छुपा है। क्यों जरूरी है दूरदृष्टि? जरा सोचिए, अगर आप किसी नदी में नाव चला रहे हैं और आपको आगे के पत्थर नहीं दिख रहे, तो आपका डूबना तय है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर आपको आने वाले हालात का अंदाजा नहीं, तो चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप गिर जाएंगे। चाणक्य ने यह बात अपने समय में ही नहीं, बल्कि आज से हजारों साल आगे की दुनिया को समझकर कही थी। उनके लिए युद्ध सिर्फ मैदान में तलवार से नहीं लड़ा जाता था, उनके लिए असली युद्ध था दिमाग में, योजना में, भविष्य की चाल को पहले से भांपने में। चाणक्य का उदाहरण इतिहास उठाकर देखिए। जब सिकंदर भारत आया था तो चाणक्य ने दूरदृष्टि से ही अंदाजा लगा लिया था कि यह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भूखा साम्राज्यवादी है। उन्होंने पहले ही अपनी योजनाएं बना लीं। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को समझाया कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो सिकंदर जीत जाएगा, और हुआ भी यही। सिकंदर मैदान में आया, पर चाणक्य की दूरदृष्टि ने उसके विजय अभियान को रोक दिया। अब जरा सोचिए, अगर चाणक्य ने उसी पल सोचा होता, देखेंगे जब वो आएगा तो क्या होता? पूरे भारत का नक्शा आज बदल चुका होता। यही है दूरदृष्टि की ताकत। आज की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें? आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह तो इतिहास है, पर मेरी जिंदगी में कैसे काम आएगा? तो सुनिए। 1, करियर में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ आज की सैलरी मत देखिए, सोचिए 5 साल बाद यह इंडस्ट्री कहां होगी? क्या आपकी स्किल्स तब भी काम आएंगी? अगर नहीं, तो आज ही नई स्किल सीखना शुरू कर दीजिए। यही है दूरदृष्टि। तो बिजनेस में हर बड़ा बिजनेस उसी ने बनाया है
जिसने आने वाले कल को पहले ही पहचान लिया। सोचिए, अमेज़न अगर सिर्फ किताबों पर अटक जाता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस नहीं बनता। इलॉन मस्क अगर सिर्फ कार पर अटक जाता तो आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में कदम न रखता। 3. रिश्तों में चाणक्य कहते थे, रिश्तों में भी दूरदृष्टि जरूरी है। अगर आप किसी दोस्त या पार्टनर को चुन रहे हैं तो सिर्फ आज का व्यवहार मत देखिए, सोचिए जब बुरा वक्त आएगा तब वह आपके साथ खड़ा रहेगा या नहीं। चाणक्य की सलाह, हमेशा 3 कदम आगे सोचो। चाणक्य कहते थे, जिसके पास योजना नहीं उसका भविष्य अंधकारमय है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त डर में जिएं। इसका मतलब है हमेशा 3 कदम आगे सोचिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ आज का प्रॉफिट मत देखिए, सोचिए रिसेशन आए तो क्या होगा। अगर आप हेल्थ पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ आज का बॉडी शेप मत देखिए, सोचिए 10 साल बाद आपकी एनर्जी कैसी होगी। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ रहे हैं तो सोचिए क्या यह आने वाले समय में और बड़ा बन सकती है। कहानी, दूरदृष्टि वाला किसान। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान हर रोज बस आज की जरूरत के हिसाब से बीज बोता। दूसरा किसान हमेशा सोचता कि आने वाले साल में बारिश कैसी होगी, कौन सी मिट्टी कितनी उपज देगी। पहले साल दोनों की फसल बराबर हुई, लेकिन तीसरे साल जब सूखा पड़ा, पहला किसान बर्बाद हो गया और दूसरा किसान पहले से पानी का इंतजाम कर चुका था। यही है दूरदृष्टि। आपको आज और कल दोनों की तैयारी करनी होगी। नियम 7, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अगर दूरदृष्टि आपके दिमाग की आंखें हैं तो आत्मनियंत्रण आपकी आत्मा की ढाल है। चाणक्य कहते थे, जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। आत्मनियंत्रण क्यों सबसे बड़ी ताकत है? जरा सोचिए, अगर कोई राजा अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता तो उसका साम्राज्य टूट जाता है। अगर कोई सेनापति अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता तो वह भ्रष्ट हो जाता है। अगर कोई साधारण इंसान अपनी आदतों को काबू में नहीं रख पाता तो वह अपनी ही बुरी आदतों का गुलाम बन जाता है। यानी असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन है अंदर। आपकी इच्छाएं, आपकी कमजोरियां, आपका गुस्सा, आपकी आदतें। आत्मनियंत्रण का असली मतलब, आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप खुद को तकलीफ दें। इसका मतलब है सही वक्त पर सही फैसला लेना, भावनाओं के बहाव में बह न जाना, अपनी एनर्जी को वहीं लगाना जहां उसका सबसे बड़ा असर हो। चाणक्य ने कहा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 अगर आपके मालिक हैं तो आप कभी मालिक नहीं बन सकते। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जब छोटे थे तो उनका गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन चाणक्य ने उन्हें सिखाया, अगर तू अपने गुस्से को नहीं जीत सका तो तेरा साम्राज्य कभी स्थायी नहीं होगा। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने आत्मनियंत्रण सीखा। इतिहास गवाह है, यही आत्मनियंत्रण उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। वो राजा बने लेकिन कभी अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बने। आज की जिंदगी में आत्मनियंत्रण कहां काम आता है? वाई, पैसे में। अगर आप हर वक्त खर्च करते रहेंगे तो चाहे कितनी भी कमाई हो, सब उड़ जाएगी। सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, बचत और निवेश। 2, खाने पीने में। अगर आप बिना कंट्रोल के खाते रहेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल सिखाता है अनुशासन। 3, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस में। आज सबसे बड़ी लड़ाई है ध्यान की। अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो नेटफ्लिक्स, रील्स और गेम्स आपका जीवन खा जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल सिखाता है फोकस। 4, रिश्तों में। अगर आप हर गुस्से को बाहर निकाल देंगे तो कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। सेल्फ कंट्रोल सिखाता है ठहराव। कहानी, योद्धा और साधु। एक योद्धा साधु से पूछता है, गुरुजी, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? साधु मुस्कुराकर बोले, जो अपनी तलवार से नहीं, अपने गुस्से से जीतता है। यही है आत्मनियंत्रण। निष्कर्ष, चाणक्य के 7 नियमों की पूर्णता। अब तक आपने चाणक्य के सभी 7 नियम पढ़े। 1, ज्ञान का महत्व। 2, समय का सदुपयोग। 3, गोपनीयता। 4, संगत का असर। 5, शत्रु से सावधानी। 6, दूरदृष्टि। 7, आत्मनियंत्रण। अगर आप ध्यान देंगे तो यह नियम सिर्फ अलग अलग बातें नहीं हैं, ये 7 मिलकर एक पूर्ण रणनीति
क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसे रहस्य खोलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे।